देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी को शिव के नाम से डर क्यों लग गया? आज नरेंद्र मोदी हिंदू के नाम से क्यों डर गए? आज पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के हिंदू शब्द का जिक्र करते ही क्यों बौखला गई और क्यों राहुल गांधी की अभय मुद्रा ने उन्हें डरा दिया? वह अभय मुद्रा जो शिव देते हैं, वह अभय मुद्रा जो गुरु नानक देव जी देते हैं, वह अभय मुद्रा जो मोहम्मद साहब बताते हैं, क्यों डर गए? और क्यों सदन के अंदर खुद नरेंद्र मोदी, उनके सिपहसालार अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाते हुए शोर मचाने लगी? आज पहली बार संसद में पिछले 10 साल में यह दृश्य देखने को मिल रहा है। आज राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष थे और सामने नेता सदन नरेंद्र मोदी बैठे थे और मुंह पर ही जवाब दिया जा रहा था। बड़ा गजब अंदाज था। क्यों डर गए शिव से? नरेंद्र मोदी को क्यों डर लगने लगा है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों डर लगने लगा है हिंदू शब्द से, शिव से, राम से और संविधान से? यही विषय है आज का। आज राहुल गांधी को मौका मिला लोकसभा में विपक्ष की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से बोलने को। निश्चित रूप से सदन की मर्यादा के अनुकूल नरेंद्र मोदी को ऐसे वक्त में बैठना था। अब मजबूरी में वो बैठे थे, सामने राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा यह अभय मुद्रा है और यह भगवान शिव ही है जो मुझे ताकत देते हैं। उन्होंने इसी बहाने जिक्र किया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उनकी गुलाम एजेंसियों ने इस देश के 20 राजनेताओं को जेल में डाल रखा है। किस तरीके से एक मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है, अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने कहा, और एक मुख्यमंत्री अभी हाल ही में जमानत पर छूट के आए हैं, पता चला उनके खिलाफ कुछ है ही नहीं। और मुझसे खुद 55 घंटे ईडी के अफसरान ने पूछताछ की और जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं निकल रहा है तो उन्होंने कैमरा बंद करके पूछा कि आप इतना अडिग कैसे रह लेते हैं, आपको डर नहीं लगता? तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता क्योंकि ये शिव, भगवान शिव मुझे सहारा देते हैं, शक्ति देते हैं, मेरा संबल है। बस यही तो घबराहट थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला घबरा गए। उन्होंने कहा माननीय सदस्य, यह आप नहीं दिखा सकते हैं माननीय सदस्य। बहरहाल राहुल गांधी ने तो दिखा दिया और राहुल गांधी ने कहा यही नहीं, मैं कुछ और तस्वीरें भी लेके आया। उनका लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते हैं। उनका ये तस्वीर है भगवान शिव से। क्या भगवान शिव को नहीं दिखाया जा सकता है? ये मना है सदन में। यदि ये है तो आप बताइए। अब वो बोलने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, उनके सवाल का जवाब नहीं था आज किसी के पास। और फिर राहुल गांधी ने बताया कि भगवान शिव का जो हाथ का पंजा है वही कांग्रेस का पंजा है कि डरो मत। और डरो मत की जो वो सिखाते हैं, अभय मुद्रा देते हैं, वही अभय मुद्रा हम अपनाते हैं। हम यही कहते हैं कि डरो मत। दूसरा, उनका जो त्रिशूल है वो हमें अहिंसा सिखाता है। तो सत्य एक सिखा रहा है, एक अहिंसा सिखा रहा है कि डरो मत।
वो त्रिशूल जरूर होता है, लेकिन भगवान शिव किसी को त्रिशूल नहीं मार रहे हो। ताकत है, शक्ति पुंज है, लेकिन हिंसक नहीं है, हमलावर नहीं। और फिर राहुल गांधी इसी तरीके से बताया कि मोहम्मद साहब ने, इस्लाम का उन्होंने जिक्र किया और कहा मोहम्मद साहब ने भी इसी तरह अभय मुद्रा दी और उन्होंने भी जो है सिखाया, उसकी भी उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और बताया कि वो भी कहता है कि डरो मत, तो डरना नहीं है। और तीसरा उन्होंने गुरु नानक देव जी की तस्वीर दिखाई और दिखाया कि कैसे गुरु नानक देव जी भी कहते हैं डरो मत। गुरु नानक देव जी भी कांग्रेस के उस सिंबल को आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद की भी मुद्रा है और वो सिखाता है किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं, सच के मार्ग पर चलना है। तो सत्य अहिंसा का जो मार्ग है वही गांधी का विजन है, वही आइडिया ऑफ इंडिया है। इसको लेकर के जब राहुल गांधी ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ जो खुद को हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, इस देश के अंदर अराजकता का माहौल बना देते हैं, जो खुद को हिंदू होने का दंभ भरते हैं। जब राहुल गांधी ने यह कहा तो नरेंद्र मोदी खड़बड़ा उठे और वो खड़े हो गए और बोले, माननीय अध्यक्ष जी ये कैसे कह सकते हैं, पूरे हिंदू समाज को कैसे कह सकते हैं। उसके बाद में उनके सिपहसालार अमित शाह खड़े हो गए, वो चिल्लाने लगे और वो जाने क्या क्या बोलने लगे और फिर उनके साथ साथ पूरी भाजपा खड़ी हो गई। तो राहुल गांधी ने कहा, तो क्या आपको शिव से डर लगता है, आपको इस अभय मुद्रा से डर लगता है? ये नहीं लगता है तो इस देश के अंदर हिंसा क्यों है, क्यों मणिपुर जल रहा है, क्यों तमाम लोगों की लिंचिंग हो रही है, क्यों लोगों को डराया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू है, हिंदू धर्म का ठेका है? क्या आरएसएस हिंदू धर्म का ठेका है, हिंदू है? और क्या आपका वह संगठन, आप ही ठेकेदार हो हिंदू धर्म के? हिंदू धर्म यदि है तो सबका है, किसी एक का तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी का यही कहना था कि बस डर लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबके हैं, तो हिंदू पूरा समाज का है, तो बीजेपी हिंदू समाज का ठेकेदार कैसे है? कोई जवाब नहीं था किसी के पास। आज हालत बिगड़ी हुई थी। आज राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को उसके घर में घेर लिया था। आज उनके पास आवाज नहीं थी और जब राहुल गांधी ने सब किया तो वही हुआ जो राहुल गांधी चाहते थे। वही सदन था, वही स्पीकर थे और पीछे उनके बैठे हुए थे दीपेंद्र हुड्डा, वही दीपेंद्र हुड्डा जिन्हें स्पीकर ने डांटा था जय संविधान की बात को लेकर के। आज भाजपा के लोग थोड़ी थोड़ी देर में जय संविधान बोल रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया था कि संविधान की रक्षा के लिए हमने लड़ाई लड़ी, हम लड़े, देश के लोगों ने साथ दिया, वह अभय मुद्रा काम आई। तो आज वो जय संविधान बोल रहे थे और यहां से जब यह संदेश जा रहा था भगवान शिव का, गुरु नानक देव जी का, मोहम्मद साहब का, तो डर लग गया इन्हें। अंत में स्पीकर को कहने लगे कि ये फोटो यहां नहीं रखी जाएगी, तो राहुल गांधी बोले बताइए कहां रख दे। अंत में स्थिति यह हुई कि उन फोटो को अपने डायस पर मंगाया। इस दशा में आज भाजपा आ गई थी और यह स्थिति आज राहुल गांधी ने कर दी थी।
नरेंद्र मोदी को उनके मुंह पर जवाब मिल रहा था। इतना शानदार माहौल, इतना शानदार सदन कभी नहीं देखा गया। आज हालत बिगड़ी हुई थी, और जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं वही हो रहा था। आज सबको अखर रहा था कि आखिर राहुल गांधी संसद में हैं क्यों। भाजपा इस बात के लिए परेशान थी कि राहुल गांधी सदन में क्यों। आज राहुल गांधी के सदन में होना भारतीय जनता पार्टी के लिए रोंगटे खड़े करने जैसा, और राहुल गांधी हर उस मुद्दे पर सवाल कर रहे थे, वो ले जाकर के उन्हीं की पीठ से घेर ले रहे थे। जय श्री राम बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हुई जय श्री राम बोलने की, हिम्मत नहीं हो रही थी शिव पर बात करने की, हिम्मत नहीं थी गुरु नानक देव पे बात करने की। लेकिन जब राहुल गांधी ने गुरु नानक देव जी की तस्वीर दिखाई तो सत श्री अकाल गूंज रहा था, सदन में गूंज रहा था, वही डरा रहा था। यही तो भारतीय जनता पार्टी के डर की वजह थी। वो जिस हिंदू मुस्लिम सिख में लड़ाई कराना चाहते हैं, उन्हें तोड़ना चाहते हैं, उन तीनों के संदेश एक निकाल के राहुल गांधी ने जोड़ने का आज काम किया। राहुल गांधी ने उन मुद्दों पर भी बात की जो मुद्दे खड़े थे, और उन मुद्दों पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे नीट में गड़बड़ियां हुई हैं, युवाओं का भविष्य जो है खराब किया गया है, और महिलाओं के साथ किस तरीके से क्या हालात। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में आज नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े शालीन तरीके से घेर लिया था। बौखला गए सभापति, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, वो बौखला गए, और अंत में वो कहने लगे कि आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल मत करें। उनका मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी मुजरा कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी जब मुजरा कर रहे थे तब आपको बुरा नहीं लग रहा। हम तो यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुजरा कर रहे थे, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री मीट मटन कर रहे थे, प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग कर रहे थे, प्रधानमंत्री इस तरह के शब्द बोल रहे थे। लेकिन उन्हें मणिपुर में साल से अधिक हो गया, महिलाओं के साथ में जो घटनाएं हुई, वहां के लोगों के साथ में जो घटनाएं हुई, जाने की हिम्मत नहीं हुई। 14 देश घूम आए, देश के तमाम हिस्सों में प्रचार करते घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसके अलावा उन्होंने घेरा कि किस तरीके से हर 15 मिनट में एक दलित पर इस देश में अत्याचार हो रहा है। रोजाना किस तरीके से दलित महिलाएं, बेटियां बलात्कार का शिकार हो रही, किस तरह से इस देश के अंदर अंधेर गर्दी हो गई है, तमाम अत्याचार हो रहे हैं दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, पिछड़ों पे, वंचितों पे, और इन अत्याचार का कौन जवाब दे? तो कोई जवाब नहीं था। आज जिस तरीके से घेरा गया था, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई थी। उन्हें उनका आईना दिखा रहे थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे इतने एग्रेसिव अंदाज में, बड़े प्यार से हर बात कह दे रहे थे जो कह। वो कहते हैं पेपर लीक होते हैं, 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, रेलें दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, और एयरपोर्ट्स की छतें गिर रही हैं, पुल गिर रहे हैं, राम मंदिर में पानी भर रहा है, इस तरह की हालत हो गई है, रामपथ दरक रहा है, और उसके बाद किसी को ख्याल नहीं है। हालात ये हैं, तो उन सब का जब वो जिक्र करते हैं और स्पष्ट कह देते हैं कि कैसे आवाज दबा दी जाती है, आवाज को बंद कर दिया जाता है, और जब यह होता है तो निश्चित रूप से चिंताजनक।
जब यह बात कही जाती है तो दोनों सदनों में आज भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई दिख रही थी। राहुल गांधी जितना एग्रेसिव थे उतना ही शालीन तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे भी बता रहे थे। राहुल गांधी ने उन सारे अत्याचारों की बात की जो लगातार हो रहे हैं, चाहे पिछड़ों के साथ हो रहे हो, दलितों के साथ हो रहे हो, आदिवासियों के साथ हो रहे हो, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे हो। उन्होंने दलितों, पिछड़ों के अलावा वंचित समाज की भी बात की। उन्होंने बात की कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उसका अपमान किया जाता है और उसके बाद में उसकी जय बोलने से तकलीफ। तो राहुल गांधी के यह बोलते ही सत्ता पक्ष की ओर से मजबूरन आज संविधान की जय बोलनी पड़ी। वही उसी सदन में बोलनी पड़ी जहां पर रोका गया था तो शशि थरूर को, और उसी सदन में बोलनी पड़ी जहां डांटा गया था, रोका गया था दीपेंद्र हुड्डा को। आज दीपेंद्र हुड्डा मुस्कुरा रहे थे और खुश हो रहे थे कि वही चीज बोली जा रही है जो वो चाहते थे। और आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा था कि गलत जगह पंगा ले लिया है। स्पीकर का भी डर दिखाई दे रहा था। नीट पे चर्चा के नाम पे वो डरते दिखाई दे रहे थे। सहमति बन रही थी कि नीट पर पूरी चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो, लेकिन कैसे कराएंगे ओम बिरला? ओम बिरला तो अपनी भूमिका नहीं बता पा रहे क्योंकि उन्हीं के कोटा में सारी कोचिंग फैक्ट्री चलती है, वहीं से पेपर लीक होते हैं, वहीं से तमाम तरह के साल्वर आते हैं और खेल होते हैं। तो तमाम धांधलियों में कोटा का जो रिलेशन है उससे उनका भी तो रिश्ता है। इसलिए डर था, इसलिए आज राहुल गांधी सबको अखड़ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी भगवान शिव की जो तस्वीर दिखाते हैं उसी की तरह से अभय मुद्रा में बोले जा रहे थे और हर चीज का जवाब दे रहे थे। कई बार माइक ऑफ होता था तो कहते थे माइक दीजिए, और उसके बाद में शुरू हो जाते। नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन करें क्या? आज इस कारण से पूरा सत्ता पक्ष फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा था। उधर राहुल गांधी इसी बात के लिए कि सामने मुंह पर चुनौती दी जा रही थी, प्रधानमंत्री को सुनाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि देश ने आपको क्या बताया, भगवान शिव ने आपको क्या बताया है और राम ने आपको क्या बताया है, क्या बताया है गुरु नानक देव जी, और जिस इस्लाम को आप कोसते हैं उस इस्लाम ने क्या संदेश दिया है। यही तो नहीं चाहते। राहुल गांधी ने आज उनके हिंदू धर्म को बता दिया और कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी या भाजपा या आरएसएस हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म अभय धर्म, भगवान शिव की अभय मुद्रा है, जो कांग्रेस की अभय मुद्रा है, और वही कांग्रेस को ताकत देती है, राहुल गांधी को ताकत देते हैं। तो आज भाजपा को भगवान शिव से चिढ़ हो गई, उनकी फोटो से चिढ़ हो गई। यही राहुल गांधी बताना चाहते थे कि ये हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते, उन्हें आदर नहीं करते, उन्हें सम्मान नहीं करते। यह संदेश देने में राहुल गांधी कामयाब रहे। जय